गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नेहुल्स जर्नी। जैसा कि आप लोग जानते हो, आज मैं हूँ जयपुर में, जो कि है राजस्थान की राजधानी। तो आज है डे 2 और आज मैं आपको एक्सप्लोर कराने वाली हूँ जयपुर की बहुत ही पुरानी संस्कृति से, जो कि मैं कराऊंगी यहाँ के किलों के रूप में। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जयपुर के बहुत ही फेमस किले। तो चलिए चलते हैं और दिखाती हूँ आज आपको जयपुर के प्यारे से किले। गाइस, अभी हम लोग हैं जयपुर सिटी सेंटर में और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आमिर फोर्ट। यहाँ से आमिर फोर्ट करीबन है 8 से 10 किलोमीटर। यहाँ से हम लोगों को हाफ एन आवर लग जाएगा। चलिए चलती हूँ आपको लेके आमिर फोर्ट और कराती हूँ आमिर फोर्ट एक्सप्लोर। हे गाइस, आप लोगों ने देखा ना पीछे जो अभी रास्ता कट हुआ, तो अगर हम लोग लेफ़्ट लेते तो हम लोग जाते जयगढ़ फोर्ट या फिर नागर फोर्ट, वो लेफ़्ट जाके था। और अगर हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं यहाँ से आता है आमिर पैलेस का रास्ता। चलिए हम लोग चलते हैं आमिर पैलेस और पहले घूमते हैं आमिर पैलेस। देखिए कितना प्यारा, तो एंट्री गेट तो ये देखिए सामने हमें दिखने लगा है आमिर का किला, जिसको 16th सेंचुरी में राजा मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था और इसको बनने में अराउंड 150 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया था। गाइस, मैं पहुंच गई हूँ आमिर फोर्ट। आप लोग देख सकते हो पीछे का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। और ये आ रहा था नीचे से रास्ता, तो यहाँ पे ही स्टार्टिंग में बोलते हैं वो लोग कि चलो बाइक जीप से चलते हैं। तो जीप से जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद से अपनी कार लेके भी आ सकते हो। यहाँ पार्किंग भी बना हुआ है, बस काफ़ी नैरो रोड से, जो कि आप लोगों ने देखा ही। आमिर फोर्ट तक आप हाथी की सवारी करके भी आ सकते हो, है ना इंटरेस्टिंग। और अगर आप एडवेंचर लवर हो और वेदर अच्छा है तो आप पैदल चल के भी आ सकते हो। आमिर जयपुर से करीबन 11 किलोमीटर बसा एक गाँव है, जहाँ पर हमारा आमिर फोर्ट बना हुआ है। तो देखिए ये गांव का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, कितनी सारी भीड़ है। अभी चल रहा है नवरात्रि और बोल रहे हैं यहाँ पर कि नवरात्रि में और ज़्यादा भीड़ होती है। देखते हैं अंदर कितनी भीड़ है, कितना टाइम लगता है। जयपुर का ये बहुत ही फेमस किला है। ये है चांद गेट, जहाँ से हम लेंगे एंट्री। चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं आज आमिर का किला। फाइनली हम लोग आ गए हैं अंदर और जिस गेट से हम अंदर आए हैं उसका नाम था चांद गेट, और मेरे जस्ट अपोजिट में ही है सन गेट और सूर्य गेट। यहाँ से राजा महाराजाओं की ही एंट्री हुआ करती थी। आमिर फोर्ट में 4 कोर्टयार्ड बने हुए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कोर्टयार्ड, जिसे बोलते हैं जालिब चौक। यहाँ पर परेड वगैरह हुआ करती थी। और मेरे राइट में है ये दीवाने खास और इसके जस्ट पीछे ही है दीवाने आम। और यहाँ पहुँचने के लिए हमें लेना होगा मेन एंट्रेंस, जो कि है स्टेयर्स के थ्रू, और इसे बोलते हैं लॉयन गेट। ये अब चलती हूँ मैं आपको ऊपर लेके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जब कुछ फंक्शन पार्टी होता था तो राजा बैठते थे यहाँ पर और मंत्री बैठते थे इधर, और सामने झरोका जो दिख रहा है आपको, वहाँ पर बैठती थी रानियाँ। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो यहाँ से है एंट्री और यहाँ से हम लोगों को लेना होगा टिकट, क्योंकि अंदर दीवाने खास, दीवाने आम और जो शीश महल है उसमें जाने के लिए हमको लेना पड़ता है टिकट। और अगर आप केवल बाहर ही घूमना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग नीचे से विजिट करके फ़ोटोज़ लेके जा सकते हो, वहाँ के लिए कोई टिकट नहीं था। ईच पर्सन 100 रुपीज़ का टिकट रहता है। नाउ आई एम इन सेकेंड कोर्टयार्ड और यहाँ हमें देखने को मिलता है दीवाने आम। तो यहाँ पर राजा आम लोगों के लिए फैसले लिया करते थे। इस दीवाने आम में राजा और उनके मंत्री बैठा करते थे, और ये जो आप कोर्टयार्ड वाला एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पर उनकी सभा बैठा करती थी। दीवाने आम की एक खास बात है कि इसमें टोटल 48 पिलर्स हैं, जिसमें से 32 पिलर्स तो रेड स्टोन के हैं
और 16 पिलर मार्बल के बने हुए हैं। सो अब बात करते हैं थर्ड कोर्टयार्ड की, जो है मेन एंट्रेंस ऑफ शीश महल। जी हाँ, तो ये है शीश महल का मेन एंट्रेंस, जिसे गणेश पोल भी कहते हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे महल में गणेश जी की एक ही प्रतिमा थी, जो कि यहाँ पे लगी हुई है। और सामने ये जो 2 विंडो हैं, यहाँ पर रानियां बैठ के अपने सुहाग की प्रार्थना भगवान से किया करती थी। इसे बोलते हैं सुहाग महल। अगर आप देखोगे तो ये है रसोड़ा, जहाँ पर खाना पकाती थी महारानियां। और साथ ही ये ऊपर जो आपको विंडोज दिख रही हैं, ये है उनका डाइनिंग हॉल, जहाँ पे ये लोग खाना खाया करते थे। सो अब चलते हैं गणेश पोल के लेफ्ट में, जहाँ पे हमें देखने को मिलती है 27 कचहरी। जी हाँ, जो आमेर गांव था ना, उसमें छोटे छोटे 27 गांव थे। उसके प्रधान यहाँ बैठा करते थे, और जो मैंने आपको दीवाने आम दिखाया था, वहाँ बैठा करते थे राजा, उनके मंत्री, और ये जो कॉमन कोर्टयार्ड है, यहाँ पर बैठा करती थी नॉर्मल ऑडियंस। सो चलिए अब इससे आगे की तरफ देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है केसर गार्डन। सो राजा कश्मीर से केसर लेके आए थे। उन्होंने सोचा था यहाँ पर केसर की खेती करेंगे, बट जयपुर में बहुत गर्मी रहती है तो ज़्यादा खेती यहाँ पर नहीं हो पाई। बट अगर आप यहाँ खड़े होगे ना, तो ये यहाँ से आपको बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आएगी। सो ये काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है। देखिए, तालाब में तैरता हुआ गार्डन, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने कालीन बिछा दिया हो। और यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग प्लेस फॉर फोटोग्राफी एज वेल। सो आप लोग मस्त यहाँ पे शूट कर सकते हो। तो अब आप लोगों ने घूम लिया है दीवाने आम। अब मैं पहुँच गई हूँ दीवाने खास, जो कि है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। सो मेरे पीछे है ये शीश महल, जो कि इस महल का सबसे खूबसूरत और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो यहाँ राजा किया करते थे प्राइवेट लोगों के साथ मीटिंग, और यहाँ के जो शीशे हैं वो बेल्जियम से मंगाए गए थे। और बताया जाता है कि विंटर्स में लैंप की आग जब इन पर पड़ा करती थी, तो ये पूरा एटमॉस्फेयर को एकदम गर्म कर देता था, जिससे कि जो प्राइवेट लोग हैं और राजा हैं, उनको किसी भी तरीके की ठंड का अनुभव ना हो। दीवाने खास के जस्ट सामने राजा ने बनवाया ये गार्डन, जिससे कि अगर कभी गर्मी हो तो एटमॉस्फेयर को ठंडा किया जा सके। तो इसके बीच में ये लगा हुआ है फाउंटेन। अब इसमें पानी कहाँ से आता था, तो ये जो ऊपर आपको गुंबद दिख रहे हैं ना, इसमें वाटर स्टोर किया जाता था और गुलाब जल वगैरह डाल के इसको खुशबू दिया जाता था, और यहाँ से पानी आता था फाउंटेन में, जिससे कि पूरा दीवाने खास में ठंडक बनी रहती थी। और जोधा अकबर मूवी का जो सॉन्ग है, कहने को जश्न बहारा है, वो यहीं पर शूट किया गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ दीवाने खास के बाद सुहाग महल, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से जब कुछ होता था तो रानियाँ फूलों की बरसात करती थी। यहाँ पर राजा ने 12 रानियों के लिए 12 रूम बनवाए थे। उसको मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ आमेर फोर्ट के सबसे पुराने पैलेस, जिसको बोलते हैं मानसिंह पैलेस। इसे राजा मानसिंह ने अपनी 12 रानियों के लिए बनवाया था, और इसे बनने में अराउंड 25 ईयर्स लग गए थे। सो यहाँ पर हर एक रानी के लिए एक अलग से रूम बना हुआ है। साथ ही राजा के रूम से इन रूम में आने का एक सीक्रेट रास्ता था, जिससे कि बाकी रानियों को पता ना चल पाए। चलते हैं मीना बाजार। सो ये है मीना बाजार, यहाँ पर लगा होता था रानी का बाजार। सो हमने की शॉपिंग, जो की थी मीना बाजार में, और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, जो कि ऑलमोस्ट महल का एंड पॉइंट है। यहाँ पर जोधा अकबर मूवी की हुई थी शूटिंग, तो वहाँ पे रखे हैं कुछ वहाँ के बड़े बड़े कढ़ाई, जो कि शूटिंग वालों ने यहीं छोड़ दिए। सो मैं आपको दिखाती हूँ। वाह, ये कितना प्यारा लग रहा है हमें। बहुत सारी शॉपिंग के ऑप्शंस हैं। सो अंदर से आप लोगों ने को मैंने बताया, हम लोगों ने खरीदी रजाई, जयपुरी रजाई, और यहाँ से छोटे मोटे आइटम्स यहाँ के राजस्थानी कल्चर को दर्शाते हुए ऊँट है, हाथी है। गाइस, सो होप आप लोगों ने आमेर फोर्ट किया होगा एंजॉय। सो चलिए अब चलते हैं जयपुर के दूसरे फेमस प्लेस पर।
सो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने है आमिर का फोर्ट और उसी के जस्ट बगल में है जयगढ़ फोर्ट। सो अंदर से आमिर फोर्ट से भी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप लोग वॉक करके जा सकते हो, बट अभी नवरात्रि चल रही है तो वहाँ से अलाउ नहीं था, तो हम लोग जा रहे हैं बाय रोड और बाय रोड हमें 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके जाना होगा। तो चलिए चलते। तो होप आप लोगों ने आमिर फोर्ट किया होगा एंजॉय और अब हम लोग लेके चलते हैं आपको जयगढ़ फोर्ट। सो मैं आपको बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब हम लोग एंटर कर रहे थे यहाँ पर तो काफ़ी पहले ही हम लोगों को पार्किंग के लिए रोक रहे थे कि आप लोग यहाँ पार्क कीजिए और अंदर जीप से लेके जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाँव वगैरह से एरिया जाता है। तो हाँ ऐसा है कि एरिया काफ़ी नैरो है, नैरो रोड्स हैं, बट इजीली हम अपनी कार से जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा हम बाय कार ही गए ऊपर। बस हाँ ये है कि रोड थोड़ी नैरो तो है ही और हिल पर है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो डेफिनेटली अपनी कार से जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। एवरीवन, सो मैं पहुंच चुकी हूँ जयगढ़ का फोर्ट और आप मेरे सामने देख सकते हो ये है जयगढ़ फोर्ट, जो कि अंदर जाने के लिए गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर चलना पड़ता है, बट कार अगर आप लेके आए तो आपकी कार भी अंदर जा सकती है। के लिए नीचे उतरी हूँ तो हम लोग भी अंदर जाएंगे कार से और बाकी फिर मैं घुमाती हूँ जयगढ़ का किला आपको। सो देखिए बाहर का व्यू इस तरीके से है। सो आमिर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट है करीबन 7 किलोमीटर बाय कार, अदरवाइज अंदर जो सुरंग है उससे 2 किलोमीटर में आप लोग आ सकते हैं। ये है जयगढ़ फोर्ट। कहा जाता है ये आमिर फोर्ट से भी पहले बनवाया गया था और इसको बनवाने में अराउंड 700 ईयर्स लग गए थे। सो करीबन 27 राजाओं ने मिलकर ये बनवाया था। कहा जाता है कि डिफेंस पर्पस के लिए इस किले को बनवाया गया था और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जो कि आप मेरे सामने देख सकते हो। कभी भी ये तोप यूज़ नहीं हुई है, बस एक बार टेस्टिंग के लिए यूज़ हुई थी। तो जहाँ पर ये तोप यूज़ हुई थी वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया था, जिसका आकार करीबन एक तालाब के बराबर का था। तो देखिए सामने है वॉच टावर, जिस पे लगा हुआ है एक फ्लैग। ये फ्लैग बताता है कि राजा आज जयपुर में हैं। और दूसरा फ्लैग लगा होता है सिटी पैलेस में, जो कि मैंने आपको दिखाया था अपने फर्स्ट ब्लॉग में। और थर्ड फ्लैग लगा है राजा की कंपनी पर। आप लोगों ने जयगढ़ फोर्ट किया होगा एंजॉय। सो अब हम लोग जा रहे हैं जल महल। यहाँ से एक और फोर्ट है जिसका नाम है नाहरगढ़ फोर्ट। सो यहाँ से पॉइंट 30 पॉइंट अगर हम उससे स्ट्रेट चले जाते तो नाहरगढ़ फोर्ट वहाँ से 6 किलोमीटर रह जाता है, बट हम लोग बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं। सो हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट अभी नहीं गए। अगर आप लोग के पास टाइम है और आप लोग जाते हो तो आप लोग वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं जल महल। हम लोग पहुंच गए हैं जल महल। सो अभी तो जल महल अंदर जाना अलाउ नहीं है, मैं आप लोगों को बस बाहर से ही घुमा सकती हूँ। सो देखिए पतिदेव परेशान हो चुके हैं घूम घूम के, बोल रहे हैं बहुत घूम लिया। महल पर आपको मिल जाएगा जयपुरी ड्रेस का पूरा सेटअप और यहाँ पर आप करा सकते हो फ़ोटोशूट। जल महल पर ही लगता है नाइट बाज़ार, जो कि स्टार्ट होता है इवनिंग में 6 बजे से, वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। सो
सो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारा है जयपुर में सेकंड डे। सो आज हम लोग ने आप लोगों को एक्सप्लोर कराए हैं मस्त किले। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा जयपुर का फर्स्ट डे का ब्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाइए और देख लीजिए। उसमें भी हमने डे 1 में क्या क्या घूमा था, उसे देख के आपको हेल्प मिल सकती है। और अगर आप लोग NCR से आ रहे हो तो मेरा जर्नी का भी एक ब्लॉग है जो कि है नोएडा से जयपुर। उसका भी मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी उसका लिंक, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। सो बाकी बने रहिए हमारे साथ नेहुल जर्नी पर, ऐसे ही और अच्छे अच्छे प्लेसेस घूमने के लिए।